नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। कांग्रेस का रायपुर संभाग सम्मेलन है। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम शामिल होंगे। संभाग के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। पूरा यह सम्मेलन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये चौथा संभागीय सम्मेलन है। जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग के बाद रायपुर का संभागीय सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी और तमाम नेता, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी, तमाम नेता यहाँ रहेंगे। जो संभाग के कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनको कुछ टिप्स देंगे। और आने वाले दिनों में जो चुनाव को लेकर 4.5 साल की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को आम जनता को उससे फायदा मिल रहा है और उस फायदे को लेकर और किस प्रकार से आने वाले चुनाव में हम लोगों को जाना है, इसको लेकर एक रणनीति, एक वर्कशॉप भी इसको आप कह सकते हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे संभाग से आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में 75+ का जो आंकड़ा है उसे पार करने के लिए यहाँ पर शासन की योजनाओं को धरातल पर ले जाने और बताने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से रणनीति बनेगी, ताकि फिर से जो चुनाव हो विधानसभा का, उसमें बीजेपी को कांग्रेस पटकनी दे सके। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो उनको पतिदेव का मुंह देखना पड़ता था। उनसे मांगती थी, कई बार देते, कई बार नहीं देते, कई बार कह देते जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। और उससे भी मार्मिक बात, बेटा बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और दौड़ के माँ के पास आए और के माँ कपड़े दिला दो, किताब दिला दो, आइसक्रीम खिला दो। अब माँ की इच्छा होती कि बेटा बेटी के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन अगर पैसे नहीं होते तो मजबूर होकर रह जाती थी। और इसी में से कई योजना शुरू करने के बाद लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन चुनाव में, क्योंकि ये कोई एक योजना नहीं थी। लाडली बहना योजना की कड़ी थी। पहले वाली लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना को चलाने में मेरी आंगनबाड़ी की बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत योगदान है। अपन ने वो बनाई 2007 में, बेटी अगर पैदा होगी तो 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी होगी। और कॉन्सेप्ट था कि बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान बने। और बोझ कब नहीं रहेगी, जब बेटी लखपति बन जाएगी। इसलिए लाडली लक्ष्मी के रूप में बेटी को लखपति बनाया। और मेरी बहनों, आपने कई बेटियों को अपने हाथ से वो प्रमाण पत्र दिए हैं, स्वीकृति पत्र दिए हैं। कई बेटियां तो ऐसी जिनको मैंने 2 महीने 4 महीने के ऐसे गोद में खिलाया, कई बार उछालता था। आप कई बहनें साक्षी और फिर गोद में लेता था। मेरी वो बहनें अब बेटियां कॉलेज में पहुंच गई, और कॉलेज में पहुंच के जब वो मामा मामा चिल्लाती है तो मुझे लगता है मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। लेकिन इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने किया। मेरी बहनों, बेटी को लोग बोझ मानते थे, शादी के कारण में मानते थे। एक बार एक सभा में मैं कह रहा था, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बूढ़िया माँ कहने लगी, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के इंतजाम कर तू करवाएगा। आ गया, कह रहे बेटी को आने दो। तब से मेरे मन में तड़प थी कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बिटिया की शादी बोझ ना बने। और फिर अपन ने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि सारी गरीब बेटियों की शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मामा करेगा, माता पिता पर बोझ नहीं आएगा।
ये तस्वीरें आप देख रहे थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की। कांग्रेस का रायपुर संभाग सम्मेलन है। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में है और सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम शामिल होंगे। संभाग के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता इस संभागीय सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो संभागीय सम्मेलन है रायपुर में, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस का रायपुर में संभाग सम्मेलन हो रहा है। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। सीएम बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। संभाग के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ युगल जुड़ गए हैं। युगल, आज रायपुर में संभागीय सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस का कितना अहम, कितना खास है और आखिर दिग्गज कब तक पहुंचेंगे इस सम्मेलन में? देखिए, तमाम लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और सम्मेलन अभी शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से 2023 विधानसभा के चुनाव को लेकर के यहाँ पर मंत्रणा किया जा रहा है और इसे एक बड़ा कार्यशाला भी कहा जा सकता है। कांग्रेस लगातार जुटे हुए हैं कि राज्य सरकार की जो योजना है उसे धरातल में उतारने के बाद अब उसका प्रचार प्रसार भी अहम है। साथ ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है, योजनाओं का जो मॉडल है, वो अन्य राज्यों में भी उसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। जहां जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ हुई, तो उन्हीं अच्छी योजनाओं को लेकर के अब कांग्रेस है आम जनता के बीच जाना चाहती है। और चूंकि 2023 में चुनाव होना है, तो ऐसे में संगठनिक स्तर पर और साथ ही सांसद है, विधायक हैं, उन्हें भी अपनी अपनी जवाबदारी वो सौंपी जाएगी। और सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से 2018 में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी, तो उसी जीत को बरकरार रखना कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है और एक बड़ा टारगेट भी है। वैसे भी कांग्रेसी कह रहे हैं कि 75 प्लस होगा, तो इस समय के जो चुनाव होंगे वो 75 प्लस का नारा के साथ जो कांग्रेसी हैं उतरेंगे। और जिस तरह से जो संभागीय सम्मेलन के पहले उनका आत्मविश्वास है वो देखते ही बन रहा है और कांग्रेसी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। लेकिन जनता के बीच जाना है तो शासन की योजनाओं को लेकर के जाना है। और इसके अलावा यहाँ पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कुमारी शैलजा है, तमाम कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इस जो कार्यशाला में और जो संभागीय सम्मेलन में है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद अब इसके बाद जो सरगुजा संभाग है वहां पर सम्मेलन बचा हुआ है और लगभग तमाम संभागों में सम्मेलन हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस चुनाव से पहले एक एक्सरसाइज कर रही है और उसी एक्सरसाइज को अब के माध्यम से आम जनता के बीच, मतदाता के बीच कांग्रेस है वो जाएंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल, आप लगातार बने रहिए। फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की ही बीजेपी का नया भारत उत्सव कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है आयोजन में शामिल है। अरुण साहब व सुनील सोनी, ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी का नया भारत उत्सव कार्यक्रम है और इसमें दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल खुलने से पहले बसों की फिटनेस चेकिंग हो रही है। स्कूल बसों की फिटनेस जांच अब शुरू हो चुकी है। शिक्षण संस्थानों के वाहनों के लिए शिविर लगा है। 100 स्कूलों के 700 वाहनों का फिटनेस चेक होगा। वाहन चालकों का भी फ्री में मेडिकल चेकअप होगा। ट्रैफिक और परिवहन विभाग का संयुक्त ये अभियान है और लगातार सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल शुरू होने से पहले अब गाड़ियों का फिटनेस चेकअप हो रहा है, साथ ही साथ ड्राइवर्स के फिटनेस का भी चेकअप हो रहा है। ये बिल्कुल देखिए 20 जून से जो ऋतु स्कूल हैं उसके जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे और उसके पूर्व जो यातायात विभाग है, परिवहन विभाग है, इन स्कूल बसों की फिटनेस की जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें जो परिचालक हैं, चालक हैं, उनके जो स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए जा रहे हैं। सेहत से लेकर के आंख तक तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। और स्कूल बस अमूमन देखा जाता है कि स्कूल बस जब
जब चलती हैं, तो सवारी गाड़ियां जब चलती हैं, बसें चलती हैं, तो कई तरह के लापरवाही बरती जाती है। कुछ स्कूल संचालक हैं अनफिट बसों को सड़कों पर दौड़ाती हैं और दुर्घटना का वजह बन जाती हैं। तो उसके पहले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग है वो लगातार कवायद कर रही है। आज 100 से अधिक स्कूलों की जो है बसों की जांच है वो की जाएगी। तमाम जो अधिकारी हैं यातायात विभाग के, परिवहन विभाग के लगे हुए हैं और बस फिट है या अनफिट है, ये तमाम तरह की जांच है वो की जा रही है। और इससे पहले भी जो जब स्कूल बसों की नियमित जांच की गई है तो कई तरह की गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं और अनुभवहीन वाहन चालक हैं वो बसों को चलाते हुए पाए गए थे। इसके अलावा अनफिट बस भी था। तो ये कहा जा सकता है कि स्कूल खुलने से पहले अगर इस तरह के जो जांच की जा रही है और फिलहाल नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए बेहतर कहा जा सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर के जल विहार कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। मिरानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से 9,80,000 रुपए चोर लेकर फरार हो गए। ऑफिस के बाथरूम के रोशनदान में लगी कांच की प्लेट हटाकर अंदर घुसे। कमरे में रखी अलमारी को गैस कटर से काटा, उसमें रखे रकम को लेकर फरार हो गए। ऑफिस में चौकीदार को चोरी की भनक तक नहीं लगी। पुलिस के आला अधिकारी समेत एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। मिरानी बिल्डकॉन है जिसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। उसके एक ऑफिस में करीब 10.25 लाख रुपए की चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। अभी टीम तस्दीक कर रहे हैं। बाद आरोपियों को पता साझी हेतु साइबर टीम के साथ साथ थाना, पुलिस और अन्य सभी एंगलों से टीम जांच कर रही है। दुर्ग से बड़ी खबर है। कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 40 से अधिक कबाड़ कारोबारियों के यहां पर छापा मारा गया है। रेड में लगाए गए 100 से अधिक अधिकारी और जवान। अवैध कबाड़ कारोबारियों में इससे हड़कंप भी मचा हुआ है। पुलिस की 40 टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। दुर्ग के पाटन से एचडीएफसी बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुंचा। दस्ते ने आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान बैंक में रखे गए सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले में पाटन पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट कारण का पता चल सकेगा। रायगढ़ से बड़ी खबर है। युवक के पेट में चाकू मारा गया है। चाकू मारा है युवक के पेट में। आपसी विवाद में मोहल्ले के युवक ने चाकू मारा। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती करा दिया गया है। युवक के पेट में चाकू मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर युवक पर हमला किया गया है। चाकू से उसके पेट में चाकू मारा गया है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। तो युवक के पेट में चाकू मारा गया है। ये रायगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक को चाकू मारा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। चाकू युवक के पेट में घुसा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद बताया जा रहा है। मोहल्ले के युवक ने ही चाकू मारा है। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती करा दिया गया है। युवक के पेट में चाकू लगा है और अब उसका इलाज जारी है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, युवक के पेट में चाकू मारा गया है, आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ है? जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है बीती रात दो गुटों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। कुछ बात को लेकर ये लोग विवाद में इतना बात बढ़ गया कि युवक के पेट में चाकू मार दी गई। युवक के पेट में जब चाकू लगा तब परिजन जो है आनंद फानंद में युवक को स्कूटी पर ही बिठा करके जिला अस्पताल लाए, जहां जिला अस्पताल आने के बाद जो स्थिति दिखी वो बेहद भयावह रही, क्योंकि जिला अस्पताल पहुंचने के बाद रायगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ वहां पर जो इक्विपमेंट चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उनकी कमी है। इस वजह से युवक को रात में ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गनीमत रही कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो अटेंडर है, जो डॉक्टर है, वहां पर व्यवस्थित थे। यही वजह से जो है युवक की जान बच गई और फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। अभी पुलिस जो है पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर विवाद का कारण क्या था, किस वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ और आखिर युवक को चाकू कहां से मिला और उसने जो पीड़ित है उसके पेट में चाकू मारी तो क्या स्थिति रही है। इसको लेकर जो है पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल। न्यूज 18 के मंच पर प्रतिभा और संभावनाओं का समागम हो रहा है। छत्तीसगढ़ पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है रायपुर में ओपन माइक छत्तीसगढ़ कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, कई मंत्री और दिग्गज भी शिरकत करेंगे। नवा रायपुर के निजी होटल में यह आयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 के मंच पर प्रतिभा और संभावनाओं का समागम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चर्चा का सबसे बड़ा मंच लगाया गया है। रायपुर में ओपन माइक छत्तीसगढ़ कार्यक्रम रखा गया है। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।